वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में प्लेन स्केल ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ RF 1/60 टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, मार्क ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 5.4 मीटर। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा और वही स्टेप्स का यूज करेंगे जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी स्केल का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको 4 डाटा निकालना होता है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सेकंड स्टेप यू नीड टू बी शोन, थर्ड स्टेप मैक्सिमम लेंथ एंड लास्ट फोर्थ स्टेप होता है लेंथ ऑफ स्केल। ये 4 डाटा अगर आप पहले लिख लेते हैं, इट मींस ये 4 स्टेप पहले आप लिख लेते हैं, देन आफ्टर आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। कोई भी स्केल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्लेन स्केल हो या वर्नियर स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, इसके पहले के भी सभी वीडियोस में हमने बताए थे। तो चलो अब हम यहां पे सबसे पहले ये 4 डाटा निकाल लेंगे, बाद में हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और सॉल्यूशन हमने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किया है ड्राइंग बुक में, और वो आपको भी वीडियो देखने के साथ साथ ड्रॉ करके देखना चाहिए ताकि वीडियो भी देखना हो जाए और आपका ड्राइंग का प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो चलो यहां पे हम पहले 4 डाटा लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहला स्टेप है RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। देखो RF कभी कोई प्रॉब्लम में या तो दिया होता है या तो फाइंड आउट करना होता है। अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है RF इक्वल टू लेंथ यूज इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये उसका फार्मूला होता है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, यहां RF ऑलरेडी दिया है। RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया है 1/60, और जनरली ये, अब जाहिर सी बात है RF F माने फ्रैक्शन होता है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये RF हम सीधा सीधा यहां लिख लेंगे, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहा था, यूनिट टू बी शोन, तो हम यहां पे लिख लेंगे यूनिट टू बी शोन। इसका मतलब ये है, यूनिट टू बी शोन मतलब ये है कि आप जो स्केल ड्रॉ कर रहे हैं वो मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सके वो आपको यहां पे शो करना है। मिनिमम मतलब देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ RF टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर। देखो ये जो लिखा है ना टू रीड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर। इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसी प्लेन स्केल ड्रॉ करना है जो कम से कम 1 मीटर एंड कम से कम 1 डेसीमीटर रीड कर सके। ठीक है, यहां पे कितना मीटर कितना डेसीमीटर दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहता है। एग्जाम में जब प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे ही आते हैं। तो मीटर एंड डेसीमीटर मतलब 1 मीटर एंड 1 डेसीमीटर, मतलब आपको एक ऐसी स्केल ड्रॉ करनी है जो मिनिमम 1 मीटर एंड मिनिमम 1 डेसीमीटर रीड कर सके। तो यूनिट टू बी शोन में हो गया 1 मीटर एंड 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 DM ऐसा लिखते हैं, या डेसीमीटर ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा ओके। लेकिन पूरा स्केल ड्रॉ होने के बाद, देखो यहां पे क्या लिखा है, मार्क ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 5.4 मीटर, मतलब पूरा स्केल ड्रॉ होने के बाद उसके ऊपर 5.4 मीटर का डिस्टेंस भी आपको शो करना है। तो ये भी यूनिट टू बी शोन में ही आएगा। तो हम यहां लिख लेंगे 5.4 मीटर, ये भी डिस्टेंस आपको स्केल के ऊपर शो करना है, यूनिट टू बी शोन में ये भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। चलो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ मतलब ये है कि आपको जो स्केल ड्रॉ करना है वो मैक्सिमम कितना लेंथ मेजर कर सकती है। क्योंकि कोई ना कोई स्केल का कुछ ना कुछ जो है वो लिमिट होता है। कोई स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है, कोई स्केल 30 सेंटीमीटर की होती है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटीमीटर मीटर, कोई भी टाइप कोई भी फॉर्म में जो है आपको स्केल ड्रॉ करने को क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो हर स्केल का कुछ ना कुछ लिमिट होता है, बोलने का मतलब ये है। तो वो लिमिट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिमिट के बारे में अगर पढ़े तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर। देखो क्या लिखा है, अप टू 6 मीटर, मतलब आपको एक ऐसी प्लेन स्केल ड्रॉ करना है जो मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है। 6 से ज्यादा नहीं, 6 मीटर तक का लेंथ वो मेजर कर सकना चाहिए, ऐसा आपको स्केल ड्रॉ करना है। तो मैक्सिमम लेंथ हो गया 6 मीटर, ये ध्यान में रखना। और ये पहचानना बहुत आसान होता है, ठीक है, कि कितना मैक्सिमम लेंथ है।
तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अच्छा, एक बात इसमें हम और ऐड करना चाहेंगे, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम लेंथ डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होता है, तो कभी कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। अभी यहाँ पे दिया है कि लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखना उसमें ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होता है, उसमें सिर्फ आरएफ दिया होता है या क्या क्या आपको मेजर करना है वो दिया होता है, और डायरेक्टली फिर क्या डिस्टेंस आपको मेजर करना है वो दिया होता है। ऐसा मैक्सिमम लेंथ का स्टेटमेंट नहीं दिया रहता। तब क्या करना, तो आपको क्या करना है कि जो लेंथ फिर आपको मेजर करना है ना, ये देखो जैसे 5.4 मीटर है ना, तो 5.4 मीटर है, तो फिर इसका नियरेस्ट क्या होगा, 5.4 का नियरेस्ट हो जाएगा 6, तो फिर 6 मीटर इसका मैक्सिमम लेंथ ले लेना, ऐसा रहता है। अब 5.4 आप कहोगे 5.4 का नियरेस्ट 5 भी तो होता है, नहीं 5 मीटर आप मैक्सिमम लेंथ मत लेना, क्योंकि 5 मीटर में फिर 5 से ज्यादा आप मेजर कर नहीं सकते ना, आपको 5.4 मीटर मेजर करना है, तो स्केल जो है वो 5 से ज्यादा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो ऐसे में अगर मान लो यहां पे होता कि 7.2 मीटर, अगर ऐसा होता 7.2 मीटर ऐसा होता, और अगर ये स्टेटमेंट अगर नहीं दिया होता, तो 7.2 अगर मेजर करना है तो मैक्सिमम लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, 8 मीटर होनी चाहिए, 8 मीटर। तो हमने मैक्सिमम लेंथ 8 मीटर ली होते। समझ में आया क्या, कैसे ये पहचानना कि मैक्सिमम लेंथ क्या लेना? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आया था उसमें मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया था, तो हम क्या करें? तो फिर आपको वही करना है कि क्या मेजर करना है वो चेक करो, उसका नियरेस्ट जो वैल्यू है वो ले लेना है। समझे? तो 3 स्टेप्स हो गई। चलो लास्ट स्टेप क्या होती है, लेंथ ऑफ स्केल। हम यहां लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल जो है वो जनरली दिया नहीं होता, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में दिया होता है, लेकिन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, इंटू मैक्सिमम लेंथ। और ये जो लेंथ ऑफ स्केल है ये जनरली सेंटीमीटर या मिलीमीटर या इंचेस में निकालना होता है, क्योंकि आप जो ड्राइंग बुक में या शीट के ऊपर जो आप प्रॉब्लम्स ड्रॉ करोगे ना, वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर या इंचेस में ड्रॉ करोगे ना, तो इसीलिए वहां पे वो सेंटीमीटर मिलीमीटर या इंचेस में कन्वर्ट करके आपको ये लेंथ ऑफ स्केल निकालना चाहिए, ठीक है। तो RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, RF क्या है 1/60, तो हम यहां लिख लेंगे 1/60 इंटू मैक्सिमम लेंथ क्या है 6 मीटर। अब ये मीटर में है तो हम तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे ना, तो ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करना आसान है। तो हम यहां लिख लेंगे 1/60 इंटू 6 मीटर, यानी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा रूल है, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर। बस यहां पे ये डिवाइड करा दो तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 10, है ना, तो 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली लेंथ ऑफ स्केल मिल गया, क्या आया है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है जो हमने आपको 4 स्टेप्स जो आपको कहा था कि पहले आपको 4 डाटा निकालना होता है कोई भी स्केल के सॉल्यूशन ड्रॉ करने के पहले, तो ये हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे लिख ली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ स्केल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही लेंथ ऑफ स्केल जो हमें मिला है 10 सेंटीमीटर, हमें इसी का यूज करके अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको कितना, जब आप ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे या शीट के ऊपर ड्रॉ करोगे, तो वो स्केल का लेंथ क्या होना चाहिए, वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो भी है, तो वो सब कुछ डिसाइड होता है इससे। इसलिए यहां पे गलती मत करना, यहां पे अगर आपने गलती की है ना तो आगे चल के जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें लेंथ ऑफ स्केल मिला है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है। चलो फाइनली अब हम स्केल ड्रॉ करेंगे और हमें यहां पे 10 सेंटीमीटर लेंथ का यूज करके ड्रॉ करना है। तो चलो, ये उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि हमने ये किस तरह से लिखे हैं और ये कैसे निकाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा, ये हमने जो ड्राइंग बुक में ड्रॉ किए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। रोलर स्केल का हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। देखो हमने 10 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये हम जो स्केच बुक होता है ना, ड्रॉइंग बुक, उसमें ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम छोटे रोलर स्केल का यूज कर रहे हैं। अगर आप शीट के ऊपर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो आप मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर से भी पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस बनती है और रोलर स्केल से भी बनती है। तो फिलहाल हम रोलर स्केल का यूज कर रहे हैं। और जो कुछ भी हम रेड कलर के पेन से ड्रॉ करेंगे वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए, और जो कुछ भी हम ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ करेंगे वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए। डार्क के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करो और फेंट के लिए आप 2H या 3H नंबर का पेंसिल यूज करो, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल आया है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर लो सबसे पहले, और हाइट यहाँ पे लेना है। तो प्रोटेक्टर का सेंटर
देखो प्रोटेक्टर जो है वो लाइन के एक कॉर्नर पे हमने रखे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हम ले लेंगे। 90% स्टूडेंट्स प्रोटेक्टर नहीं यूज करते हैं और वो ऐसे ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं, देखो हमने प्रोटेक्टर से दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल लिया है और यहाँ पे हम देखो हाइट कितना लिए है, हाइट 1 सेंटीमीटर लिए है। देखो हाइट 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर के हाइट पे हम यहाँ पे ये बॉक्स ऐसा पूरा कर लेंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर 1 सेंटीमीटर लेना कंपलसरी है क्या? देखो 1 सेंटीमीटर लेना कंपलसरी है या नहीं वो हम इसलिए कंफर्मली बोल नहीं सकते क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में हाइट 1 सेंटीमीटर की दी है तो कुछ बुक्स में हाफ सेंटीमीटर यानी 5 mm की हाइट दी है। तो एक काम करो, आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जो मेथड वो फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको जो वो हाइट बता रहे हैं, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हाइट 1 सेंटीमीटर की लो तो आप 1 किलो, अगर वो कह रहे हैं कि हाफ सेंटीमीटर यानी 5 mm की लो तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो जो देख रहे हैं वो यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई अलग अलग स्टेट के अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स लोग जो है वो वीडियो देख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमने 1 सेंटीमीटर से लिए तो उनके कॉलेज में भी उनके लेक्चरर 1 सेंटीमीटर से ही पढ़ा रहे होंगे। हो सकता है कोई कम ज्यादा हाइट, तो आपके लेक्चरर आपको जो गाइड कर रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये देखो ये 10 सेंटीमीटर का बेस और ये हाइट 1 सेंटीमीटर का हमने ले लिए, ये हमने बॉक्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो हम स्केल ड्रॉ कर रहे हैं इसको हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 6 पार्ट में क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर का है। इसका मतलब यह है कि हमें जो स्केल ड्रॉ करना है वो मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सके, ऐसा स्केल हमें ड्रॉ करना है ना। तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है। अब ये 6 पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। अगर डायरेक्टली डिवाइड हुआ होता तो अच्छी बात है। मतलब क्या है, देखो ये बॉक्स का बेस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो अगर आप 10/6 करेंगे, 10/6 तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो वो डायरेक्टली आप स्केल से मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इंक्लाइंड लाइन हम यहां पे 12 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर इंक्लाइंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके पार्ट्स फिर यहां पे इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, तब जाके ये स्केल डिवाइड होगा। देखो कैसे ये होता है। तो ये देखो हमने 12 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन यहां पे ड्रॉ किए और इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए हम यहां पे 2 सेंटीमीटर के 6 पार्ट्स लेंगे। अगर आप यहां पे 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे तो 1 सेंटीमीटर के 6 पार्ट लेना, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है या 12 सेंटीमीटर की इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है, चॉइस आपकी है। अब देखो यहां पे लास्ट पार्ट को पहले ऐसे ज्वाइन करना है और उसी को पैरेलल सभी पार्ट से ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सब लाइंस जो है वो पैरेलल टू ईच अदर होना और इसके लिए रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो। लास्ट पार्ट को पहले ज्वाइन करना और उसी को पैरेलल चलने देना जैसा हमने बनाया है। अब इसके बाद देखो यहां पे हम नेमिंग देंगे। ये स्केल जो है वो मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है। तो स्टार्ट करना 0 से, लेकिन 0 कहां देना है वो जरा आप समझ लो। देखो 0 यहां देना है, यहां नहीं देना। कोई भी स्केल का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय 0 आपको यहां नहीं देना है। काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं होती है, काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है। 0 आपको यहां देना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 मीटर यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर और ये लास्ट में है 6 मीटर। मतलब अब ये 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने 6 पार्ट में डिवाइड किए। तो अब सिर्फ इतना से नहीं चलेगा, हमें ये स्केल को डिवाइड करना है। तो देखो रोलर स्केल हमने ये वर्टिकल लाइन को यहां पे सेट करें और अब ये प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे। देखो 4 से वर्टिकल लाइन, 3 से वर्टिकल लाइन, 2 से, 1 से, 0 से। तो इससे क्या होगा, ये जो स्केल है ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 6 पार्ट में डिवाइड क्यों किए समझ में आया? 6 पार्ट में हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर का है, इसीलिए, ठीक है। ओके, तो यहां तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, थोड़ा सा इसको स्टॉप कर लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स है उसकी तरफ ध्यान दो। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये कंप्लीट स्केल में टोटल 6 बॉक्सेस हैं। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 मीटर। यहां पे सभी बॉक्स 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर टोटल 6 मीटर। इसका मतलब यह है क्वेश्चन में जो लिखा था, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कंस्ट्रक्ट स्केल। अच्छा क्वेश्चन का छोड़ो, यहां पे देखो यूनिट टू बी शोन में एक बार आपने ये डाटा लिख लिया ना तो क्वेश्चन रीड करने की उतना जरूरी नहीं है। यहां पे है यूनिट टू बी शोन। देखो यूनिट टू बी शोन में हमें यूनिट टू बी शोन में मिनिमम लेंथ 1 मीटर शो करना है, 1 डेसीमीटर शो करना है एंड 5.4 मीटर शो करना है। तो ये जो 1 मीटर वाला है ना, ये पार्ट हो गया। हमने 1 मीटर इनडायरेक्टली शो कर लिए क्योंकि ये जो हमने स्केल बनाया है इसमें हर बॉक्स जो है वो 1 मीटर का है, यानी ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। 1 मीटर हमने शो कर लिए। अब बचा है 1 डेसीमीटर। अब ये कैसे शो करना, तो 1 डेसीमीटर अगर आपको शो करना है तो 1 मीटर के बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि रूल क्या है, यहां पे अगर हम यहां पे रूल की अगर बात करें तो
रूल क्या है, या फिर बोलो कन्वर्जन, आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो ये होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। इट मीन्स अगर आप 1 मीटर के बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 1 डेसीमीटर होगा, ठीक है ना, ये बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो अगर आपको 1 डेसीमीटर चाहिए तो 1 मीटर के बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो चलो यहां पे हम वही करने वाले हैं। ये 1 1 1 1 के सभी बॉक्सेस हैं, तो सभी को डिवाइड नहीं करना है, कोई भी एक बॉक्स को डिवाइड करना है। तो जनरली पहले बॉक्स को डिवाइड करना होता है। तो पहले बॉक्स को, पहला बॉक्स जो 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 1 डेसीमीटर का होगा, तब जाके हमारा यूनिट टू बी शोन का 1 डेसीमीटर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? अब ये छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए थे, 12 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए ना। अब यहाँ पे भी ये छोटे से बॉक्स को डिवाइड करना है 10 पार्ट में, तो यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो हम यहाँ पे स्केल से ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कितना लंबा लाइन ड्रॉ करना है वो आपके ऊपर है। देखो हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लिए, 5 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड करो, 5 mm के पार्ट्स आएंगे, 5 mm के 10 पार्ट्स आएंगे, है ना। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 10 15 20, इस तरह से ये 5 mm के, ये देखो ये 5 mm के पार्ट्स आ रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है, ये कंपलसरी नहीं है, आप 5 सेंटीमीटर की बनाओ या 4 सेंटीमीटर की बनाओ या 2 सेंटीमीटर की बनाओ, चॉइस आपकी है। 5 सेंटीमीटर कन्वीनियंट रहता है इसलिए। तो देखो जो हमने यहाँ पे 10 पार्ट्स लिए हैं, ये देखो फर्स्ट पार्ट को ये 0th नंबर के पार्ट से हमने ज्वाइन किए, है ना। और अब रोलर स्केल उसी को पैरेलल चलने दो, पहले पार्ट को एग्जैक्टली पैरेलल चलने दो, और इस तरह से आपको ऐसी ऐसी लाइंस ड्रॉ करना है। और ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होना ही चाहिए। अगर एक भी लाइन पैरेलल नहीं है तो आपका कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो जाएगा, और इसके लिए आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो। और ये कंस्ट्रक्शन आपको फेंट करना है। तो ये देखो फाइनली हमने ऐसी ऐसी लाइंस ड्रॉ की है। इससे क्या होगा, ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब ये जो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया है, सभी पार्ट से ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो। इससे बॉक्स में हमें अंदर में 10 पार्ट्स यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अरे ये तो हमने रेड पेन से अंदर में ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। यहां पे अंदर में रेड पेन नहीं, अंदर में ब्लैक पेन यूज करना चाहिए था। अंदर में ये जो बॉक्स के अंदर हम ये अभी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये अंदर की लाइंस ब्लैक पेन से करना चाहिए था। अभी ध्यान में आया हमारे। ऐसी गलतियां होती है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखो। इसलिए हमने जो गलती की है वैसी गलती मत करना। अंदर के लाइंस जो है वो जो है ब्लैक कलर के पेन से हमने ड्रॉ करना था, यानी आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और पीछे ले लेते हैं और समझाते हैं कि जो हमने किए हैं उसको। देखो यहां तक, एक मिनट यहां पे स्टॉप करते हैं। अब देखो ये यहां पे हमने फर्स्ट बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ओके। ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है यहाँ पे। एक तो क्या है, वो स्केच पेन से ड्रॉ किए है, ड्रॉ करने के बाद इरेज भी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर पेंसिल वर्क होता तो हमने इरेज किए होते, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप ध्यान रखना कि सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, ओके, आई थिंक आप समझ सकते हैं। तो यहां तक होने के बाद देखो हमने फर्स्ट बॉक्स यानी 1 मीटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किए है। तो अब हर एक पार्ट 1 डेसीमीटर का है। देखो ये 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, ये 5 डेसीमीटर। तो हमने यहाँ 5 लिखे, है ना। फिर 6 7 8 9, ये 10 डेसीमीटर। सभी को नेमिंग देने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में आप 1 2 को नेमिंग दो तो चलता है। हमने तो हम बीच में हमने 5 रखे, इधर हमने 10 रखे। तो ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बॉक्स 1 मीटर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बॉक्स 10 डेसीमीटर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब यह है कि जो क्वेश्चन में लिखा था कि यहां पे यूनिट टू बी शोन में कि 1 मीटर शो कर लिए, 1 डेसीमीटर शो करो, वो भी हमने शो कर लिए। ये देखो ये 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर शो हो गया। लेकिन सिर्फ इतना ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा। अब हमें यहां पे कंस्ट्रक्शन के, ये देखो जो कंस्ट्रक्शन किए ना उसके नीचे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो रोलर स्केल एग्जैक्टली उसको पैरेलल सेट करके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उधर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखो 2 पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 mm का गैप, या मैक्सिमम 5 mm का गैप होना चाहिए। तो ये 5 mm या 3 mm 4 mm जो आपके लेक्चरर आपको बता रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो इधर हमने लिखे मीटर, इधर हमने लिखे डेसीमीटर, और इधर हमने लिख लिए RF, ठीक है, ओके। इसको इधर आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं। तो ये देखो ये इधर हमने लिखे मीटर, मतलब ये पूरा स्केल जो है वो मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 मीटर मैक्सिमम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये डेसीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके नीचे हमने डेसीमीटर लिखे।
और ये जो RF है 1/60, RF का लेंथ हमेशा बीच में लिखना होता है, ठीक है। और ये जो आप लिखोगे ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है पेंसिल से, ठीक है। हैंडराइटिंग प्रॉपर आई नहीं है क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने ड्रॉ किया है, ओके। तो फाइनली ये हमने यहां तक बना लिए हैं। ये हमारा स्केल पूरा बनके तैयार है, पूरा स्केल बनके तैयार है। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था और जो हमने डाटा यहाँ पे लिखे थे वो सब कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। मैक्सिमम लेंथ हमने बना लिए, मतलब मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर रहा है। ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया 5.4 मीटर ये शो करने का रह गया। स्केल के ऊपर 5.4 मीटर शो करना है। तो 5.4 मीटर कैसे शो करना है, तो 5.4 मीटर के 2 पार्ट करो, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट करो। पहला पार्ट है 5 मीटर का और दूसरा पार्ट है 0.4 मीटर का। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 5.4 मीटर के 2 पार्ट, 5 मीटर एंड 0.4 मीटर, ठीक है। अब 5 मीटर अलग शो करो एंड 0.4 मीटर अलग शो करो। अच्छा, 0.4 मीटर मतलब क्या, 0.4 मीटर मतलब 4 डेसीमीटर। देखो 4 डेसीमीटर, ये ध्यान में रखो, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। 0.4 मीटर यानी ही 4 डेसीमीटर, ठीक है। तो आपको 5 मीटर अलग शो करना है और 4 डेसीमीटर अलग शो करना है। 4 डेसीमीटर शो करना यानी ही 0.4 मीटर शो करना, और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो 5.4 हो जाएगा। देखो कैसे ये होता है, तो ड्रॉ में बताते हैं आपको। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है, अब जैसा हमने कहा कि यहाँ पे हम 5.4 शो करेंगे। यहाँ पे हम जो है एक नहीं, यहाँ पे हम 2 लेंथ मेजर करा के बताएंगे, एक एक्स्ट्रा बताएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से जो है वो ड्रॉ करना है। तो जैसा हमने कहा कि 5.4 हमें शो करना है, तो क्या करो, 0 से उधर 5, देखो 0 से उधर 5 मीटर, मीटर वाला जो पार्ट है वो उधर शो करो, और डेसीमीटर वाला जो पार्ट है वो 0 से इधर शो करो, है ना। तो डेसीमीटर में कितना डेसीमीटर है, 4 डेसीमीटर। तो 0 से इधर 4 डेसीमीटर लेना, 0 से उधर 5 मीटर लेना। तो देखो 0 से हमने उधर 5 मीटर ले लिए, और इधर देखो 4 डेसीमीटर, 1 2 3 4 पे लाइन बना दिए। देखो 4 पे लाइन बना दिए, ठीक है ना। ये 4 डेसीमीटर पे लाइन बना दिए और ये 5 मीटर पे लाइन बना दिए, और इनके बीच में का जो डिस्टेंस है ये है कंप्लीट 5.4 मीटर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एरो हेड प्रॉपरली शो करो, ठीक है ना। तो एरो हेड के थ्रू यहाँ पे इनके ऊपर लिख दो 5.4 मीटर यानी ही 5 मीटर 4 डेसीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। ये देखो 0 है यहाँ पे, यहां से इधर 5 मीटर, यहां से इधर 4 डेसीमीटर है यानी ही 0.4 मीटर। तो ये कंबाइन हो गया 5.4 मीटर। चलो एक और लेंथ हम बताते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हम एक और लेंथ हम ले लेंगे 3.8 मीटर। तो 3.8 मीटर अगर आपको शो करना है तो 3 मीटर एंड 8 डेसीमीटर शो करो। तो देखो इधर 3 मीटर और इधर 8 डेसीमीटर। ये हम एक्स्ट्रा बता रहे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है, ये एक्स्ट्रा हम अपने तरफ से बता रहे कि अगर फॉर एग्जांपल कभी आया क्वेश्चन में कि 5.4 भी मेजर करो, 3.8 करो या 2.9 करो या कुछ भी करो, तो आपको 1-2 आइडिया होनी चाहिए कि किस तरह से ड्रॉ करना। देखो ये पूरा पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। 1 मिनट यहां पे स्टॉप करते हैं। ये देखिए ये 3.8 मीटर, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ध्यान में रखो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि कमेंट करके कई लोग हमें पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में तो 3.8 लिखा हुआ नहीं है, आपने क्यों लिए। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ताकि जो है कैसे शो करना वो भी आपको पता चले। अगर लिख के हो तो एग्जाम में शो करो, अगर नहीं लिखा है, जितना लिखा है उतना शो करने का। अभी सिर्फ हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा कि हमने 3.8 मीटर कैसे शो किए। तो 3 मीटर अलग शो करो एंड 8 डेसीमीटर या 0.8 मीटर अलग शो करो। तो ये देखो 0 से इधर 3 मीटर एंड 0 से इधर 8 डेसीमीटर यानी 8 पार्ट। ये देखो यहां से यहां तक 8th पार्ट है यानी ही 0.8 मीटर। तो ये हमने इधर शो किए और यहां से लेके लाइन बना दिए, एक लाइन यहां से बना दिए और इनके बीच में का लेंथ है 3.8 मीटर, ठीक है। ओके, कंप्लीट ये स्केल यहां पे हो चुका है। इसका क्लियर इमेज हमारे पास है। 1 मिनट, यहाँ पे क्लियर इमेज है, ये देखो ये क्लियर इमेज है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ये डबल हमने लिखे तो ये ज्यादा थिक हो गया। पेन वर्क ऐसे ही दिखता है कैमरे में, जब आप कैप्चर करोगे ना तो पेन वर्क ऐसा डार्क दिखता है। पेंसिल वर्क प्रॉपरली कैमरे में कैप्चर नहीं होता ना, इसलिए हमें पेन से ड्रॉ करना पड़ता है। और एक बार ड्रॉ किए तो इरेज कर नहीं सकते, वो एक प्रॉब्लम है। तो ये देखिए फाइनली सॉल्यूशन पूरा आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में जैसा दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सॉल्यूशन बना दिए। ये है प्लेन स्केल जो मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है और इसका RF है 1/60 और ये मिनिमम यहाँ पे 1 मीटर एंड 1 डेसीमीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है। इसके ऊपर हमने 5.4 मीटर एंड 3.4 मीटर भी आपको शो करके बताए हैं।
ये यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कैसे ये हमने ड्रॉ किए हैं। आपको भी ये सॉल्यूशन अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में ऐसे सॉल्यूशंस आए, एग्जाम में ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, 100% ड्रॉ करके आना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था प्लेन स्केल का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले के 10 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।